और गुरुजी करें स्टार्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। आ जाइए मेरे प्रभु, फटाफट आ जाइएगा। देखिए मेरा बच्चा, वी आर जस्ट बिगिन फ्रॉम, मेरे को एज वी ऑल आर डिसाइडिंग दैट वी हैव डन विद द क्वेरीज, वो फिल्टर लगाना वो हम कर चुके हैं। एंड नाउ वी जस्ट बिगिन विद द फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अच्छा मेरी बात सुन लेना, प्लीज मेरी बात सुन लेना। एक बार मुझे जो जो आज्ञा प्रदान कर रहा है करने के लिए, वो जल्दी से मुझे थम्स अप चैट बॉक्स में डाल दे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। अरे वाह, रवलीन जी आ गया। उसके बाद कृतिका, महक, मौलिक, सुरभि, आस्तिक, यशिंदर, जशमीत, सयाल साहब, करमन जी। अरे वाह क्या बात है, करमन जी आगे, गुरप्रीत सिंह जी आगे। वाह, गुरवीर, श्रेयान गुप्ता, वेरी गुड। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा देखिएगा मेरा पुत्र, उस दिन हमने जो प्रैक्टिकली डिस्कशन किया, क्वेरी डिस्कस कर ली थी। अब मुझे शायद याद भी आ गया, कवलजीत, अरविंद कुमार और यशपाल जी की इंफॉर्मेशन मैंने टाइप की थी, है ना। अब ये देखते हैं, एक बार देखना जरा कृपया करके, दया दृष्टि बनाना मेरे ऊपर। मेरे बच्चों में जरा चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड देना मुझे, मुझे अभी नजर आ जाएगा कि मैंने कौन सा डाटाबेस सेलेक्ट करना है। फटाफट 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 फटाफट। ये मुझे लगता है तुम्हारा ही है भाई। ये फॉर्म भी क्रिएट हो गया था। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, कुछ चिंता मत करो तुम। ये लो, मैं समझ गया जी, आपकी बात समझ गया। अब जरा देखिएगा, प्लीज ध्यान आकर्षित कीजिए मेरा बेटा। दिस, इफ यू वांट टू अप्लाई क्विकली, क्विकली ऐड कर रहा हूं, मेरी जरा बात सुन लेना, गुस्सा मत करना मेरी बात का। क्विकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वेरी, दिस इज अ टेबल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ कंडीशन, देयर विल बी अ टेक्स्ट फिल्टर। आप चाहते हो कि जिसके अंदर उन सबके नाम दिखा दो जिसके अंदर कहीं पे भी ए आ रहा है, तो आप ए पे क्लिक कर दो। जैसे एंटर हिट करोगे भाई, आपको इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। अब ये देखो, मैंने टेक्स्ट फिल्टर लगाया, मैंने कहा, मैंने इसको बोला कि एंड्स विद, एक मिनट सुनना मेरी, एंड विद आई कर देता हूं, ये देखना। अब मैंने एंड विद आई किया, ओके क्लिक कर दिया। सिर्फ हमारे रिस्पेक्टेड दीपाली मैम आगे, क्योंकि उनका जो नाम है उसके बाद लास्ट जो उसका अल्फाबेट है दैट इज आई। अगर मुझे रिमूव करना है, मैंने रिमूव कर दिया भाई, मेरी बात खत्म हो गई, मेरी बात सबको समझ भी आ गई। अब अगली बात सुन लो, सुन लो मेरी बात जरा प्यार से, गौर से मेरी बात सुन लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉर्म। मेरा पुत्र इधर देखना। फॉर्म आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इन अ टेबल एंड क्वेरी। बिल्कुल सही है। अ फॉर्म हैज एन अट्रैक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड फॉरवर्ड इट टू द करस्पॉन्डिंग टेबल और अ क्वेरी। ये डाटा एक्सेप्ट करेगा और पर्टिकुलर टेबल को फॉरवर्ड करता जाएगा। ये भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमने विचार किया था। फिर भी क्योंकि आप कह रहे हैं तो मेरा ओवरव्यू लेना मेरा फर्ज बनता है। एक बार मुझे बताओगे यार, अगर गुस्सा ना करो तो, कि किस मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक किया था हमने फॉर्म क्रिएट करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं वेट कर रहा हूं। अगर भाई नहीं बता सकते हो तो नो तो लिख सकते हो। अगर नहीं, अरे वाह, नो का सवाल ही नहीं पैदा होता, आंसर आ गया। बताना नहीं, पर बताना नहीं है। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे तुम आंसर दिया करो चाहे नो लिख दिया करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर ये ना हो कि जो आता ना हो उसके बारे में तुम आंसर ही ना दो। मुझे नितिश सयाल जी का आंसर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को आंसर चाहिए, जिनको नहीं आता वो नो लिखो। लिखो भाई, जल्दी करो जरा, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो जरा, नो लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड, मेरी बात मान लो, वेरी गुड। हाँ मेरी बात मान ली, गुरवीर ने मान ली, गुरप्रीत ने मान ली, कृतिका जी ने मान ली, ये मेरी बात मान गए, वेरी गुड। अच्छा आप सुनो एक सेकंड, सौम्या जी बिल्कुल धन्यवाद, मौलिक जी थैंक यू वेरी मच सर, जसमीत जी नो आ गया, हाँ आस्तिक थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये देखो, अब देख लो एक सेकंड। बेटा मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, इधर देखना मेरा बच्चा, जो मेरे पुत्र हैं वो यहाँ देख लें, छोड़ दें उसको, चैट बॉक्स को छोड़ दो मेरा बेटा। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरा पुत्र, मैंने वाहेगुरु का नाम लिया, फॉर्म पे क्लिक कर दिया, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र। ये जो व्यू है अभी जो आपको नजर आ रहा है मेरे बच्चों, ये जो करंटली व्यू ओपन है, इसके अंदर आप डाटा को एंटर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ लीजिएगा प्लीज, मेरी बात समझ लेना। ये लेआउट व्यू आ रहा है, ये आपका डिजाइन व्यू आ रहा है। डिजाइन व्यू में अगर कुछ बदलाव करने हैं, जो हमने एंटर करने हैं डाटा, वो हम लोगों ने फॉर्म व्यू में करना है। अब ये देख लो, मैंने यहां से आया, एक दो तीन चार पांच, पांच और छह मेरा खाली। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री डालनी है, मैंने अभी, मैंने यहाँ पे एक एंट्री डाली, मैंने यहाँ लिखा 7
और मैंने यहाँ पे एंट्री में आके लिख दिया, नाम लिखूं किनका, अपने रिस्पेक्टेड साथी का, रूपाली मैम का लिख दूं। रूपाली मैम मैंने लिख दिया, सैलरी उनकी मेरे से भी ज्यादा जी, 50 रुपए, और उसका डिपार्टमेंट उनका गुरुजी का कौन सा है, डिपार्टमेंट गुरुजी का कंप्यूटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने भाई यहाँ से आके सेव कर लिया। जैसे मैंने सेव किया, अब मैं ग्रीन 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रीन पहले ही है। मैंने ये देखो ये कर दिया, अब ग्रीन 1 के नाम से सेव हो गया मेरा इंफॉर्मेशन। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चों? क्वेरी डाटा को निकालना डाटाबेस में से, फॉर्म का मतलब द कन्वीनियंट वे बाय विच वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ डाटा विद इन या टेबल, टेबल के अंदर जो डाटा जाएगा। अब ये तो बन गया फॉर्म। अब मेरी बात सुनना अगली, मेरे गुरुजी मेरी बात स्वीकार कर लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड डाटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो कहता कि अब जब भी आप रिपोर्ट की बात करोगे, उसका एक्चुअल पर्पस ये होगा दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट सॉफ्ट डाटा डाटा which is in the soft form is to be converted into a printed form, that is a hard copy, then we are using the option that is to be called as a रिपोर्ट। तो मेरा बच्चा उसको हम रिपोर्ट यूज करेंगे। अब सुन लेना मेरे वाहिगुरु, दे कोलेक्ट द समराइज्ड डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। अब सिंपल सी बात, अब सुन लेना मेरी बात, मेरे वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करूंगा आपसे, प्लीज मेरी बात सुन लेना। मैंने सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक कर दिया भाई, अब फॉर्म पे नहीं जा रहा, अब मैं किस पे जा रहा हूँ, रिपोर्ट पे। मेरा बच्चा मैंने रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ये देख लो। अब जैसे ही मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया, मेरा बेटा मेरे प्यारे पुत्र, ये देखो वो डाटा मुझे नजर आ गया, जो डाटा मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ये डाटा मैं ऑटोमेटिकली ये मैं प्रिंट कर सकता हूँ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू। अब मैंने क्या किया, अब मैंने भाई सेव पे क्लिक कर दिया, और ये मैंने लिख दिया 8th ग्रीन, सिर्फ 8th ग्रीन ही रखा, एंटर 8 किया। अब ये देख लो, अब आपकी 3 डिफरेंट हेडिंग्स बन चुकी हैं टेबल। ये देखो टेबल की बात करोगे तो ये टेबल आ गया। अगर ये देखो अब फॉर्म की बात करोगे, फॉर्म ये वाला हमारा आ गया, इसमें 5 एंट्रीज हैं। अब ये वाला फॉर्म देख रहे हो भाई, इसमें 6 एंट्रीज हैं। और ये वाली रिपोर्ट जो देख रहे हो, इस रिपोर्ट के अंदर हमारे एंट्रीज नजर आ रही है हम लोगों को 6 की 6। जो मैंने 5 के बाद रिस्पेक्टेड अनु मैम के बाद मैंने सीधा रूपाली मैम को ऐड किया, तो वो हमारी 7 एंट्रीज आ गई। अब मुझे मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे दो, मुझे समझ आ जाएगी तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं। सुन लो, if you want to enter a data in a very convenient way, then we are using a dash। जल्दी से करना जरा, then अरे ना, then we are using a dash। अरे वाह, अरे वाह, आ गया मैसेज, पर स्वयं का गलत आया बिल्कुल। श्रेयान गुप्ता जी माफी आपसे भी, मौलिक गुप्ता जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैं यशविंदर जी मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर्म मैं कर देता हूँ मेरा पुत्र। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जसवीर जी, बिल्कुल ठीक आंसर आया आपका। बाकियों का मेरे को आंसर नहीं आया भाई, सीधी सी बात। बाकी इसका मतलब सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हैं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बाकी ये 7 8 10 लोग जो हैं, इनका रिस्पॉन्स मेरे तक पहुंच रहा है। अच्छा एक सेकंड दोबारा सुन लो, मेरे बेटे ने मुझे कहा है सर प्लीज रिपीट फॉर्म्स। अच्छा सुन लो बेटा, मेरा पुत्र यशिंदर, बेटा फॉर्म्स का मतलब हुआ दैट इफ यू वांट टू एंटर अ डाटा इन अ वेरी कन्वीनियंट वे, देन ओनली वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स। अब नहीं मेरे को जसवींद्र ने अब भेजा, इसने उधर श्रेयान गुप्ता जी अब भेज रहे हैं ना, मेरे को उसी समय भेजना, मेरे आपके चरणों में अभिनंदन है। अच्छा मेरी बात सुन लो बेटा, अब ये देखो मेरा बच्चा यशिंदर, ये देख ले मेरा पुत्र, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरे पुत्रा मेरे बच्चिया, मैंने यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कर दिया। मेरे बच्चा इसने डायरेक्टली टेबल को उठा लिया मेरा पुत्र। जो मेरा टेबल है ये देख 6 एंट्रीज है उसके अंदर, 6 एंट्रीज आर देयर इन दैट पर्टिकुलर टेबल। इफ यू वांट टू एंटर मोर डाटा, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लिक ऑन द फॉर्म व्यू। जैसे ही फॉर्म व्यू पे क्लिक करोगे, अब मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा, ये देखिए जैसे मैंने 8 एंटर कर दिया मेरे वाहिगुरु, मैंने एक 8 एंटर किया, उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया, समझ लो सुखजीत मैम, हमारे जो सुखजीत कौर, मैंने एंटर कर दिया, कंप्यूटर वाले मैम है हमारे। उसके बाद सैलरी उनकी 60 रुपए डाल दी, सबसे कम मेरी है भाई। उसके बाद डिपार्टमेंट भी डाल दिया, कौन सा, दैट इज अ कंप्यूटर। अब मैंने जैसे ही डाला, उसके बाद मेरा पुत्र मैंने यहाँ पे सेव किया, ये देखो आ गया 8th ग्रेड 2।
अब ये डाटा जो है वो 2 हो गया, ये देख मेरा बच्चा। अब ये आपको हो गया सर आज 5 मिनट लेट होगा, कोई नहीं, स्वयं चिंता मत कर, तू आ गया ना, बस इतना बहुत है। अच्छा आप मुझे बताओ अगली क्वेश्चन। यशिंदर पहले तू रिस्पॉन्स दे दे, फॉर्म समझ आया कि नहीं, जल्दी कर दे जरा जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस आ गया, चलो। अच्छा आप अगली क्वेरी सुन लो। इफ यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर डाटा विद इन असेस देन वी आर यूजिंग अ डैश। अब आया, अब आया, अब आया आंसर, क्या बात है, अब आया मजा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को आंसर आ गया सबसे पहले, आस्तिक जी का आंसर आ गया बिल्कुल सही। उसके बाद मौलिक गुप्ता जी बिल्कुल सही, जसमीत बिल्कुल सही, सियाल जी बिल्कुल सही, श्रेयान गुप्ता जी, गुनप्रीत सिंह जी, सबका ये बिल्कुल ठीक, जितने आंसर मेरे को आए हैं वो बिल्कुल मेरे आंसर ठीक है। अब मेरी यशिंदर प्रिंट ऑप्शन नहीं बेटा, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स यशिंदर, रिपोर्ट्स, REPORTS, ठीक है। अच्छा अब ये देखो मेरा पुत्र जी, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना कृपया करके। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है कि सुनते रहना, प्यार से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब सुनो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज अ DBMS, मेरी बात सुन लेना, मैं एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगा, और मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती ये है कि आपका कार्य सिर्फ सुनना है, और प्यार से सुनना, बिल्कुल सहजता के साथ सुनना। It is very difficult to maintain a database manually when there are hundred and thousand of records, as the chance of committing error increases. अच्छा मेरी बात सुन लो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अब देखो तुम्हारी क्लास में जब तुम जाते हो सुबह, तुम्हारो व्हेन यू आर सपोज टू रीच इन योर क्लास, आपका क्लास इंचार्ज जो है, दे आर सपोज टू टेक द अटेंडेंस, अटेंडेंस आपकी लेगा। अब हुआ क्या, दैट प्रोसेस इज प्योरली अ मैनुअल प्रोसेस। वो जो प्रोसेस है वो एक बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस है। उसमें टीचर बोलता है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 एंड सो ऑन। अब उसमें कोई मेरे ऐसे शैतान भी होते हैं, जिन्होंने कोई बच्चा आया नहीं वैसे कह दिया यस चलो जी। अब उसमें हुआ क्या, या अदरवाइज अगर शरारत नहीं भी की किसी ने, तो बाय मिस्टेक फॉर एग्जांपल क्लास इंचार्ज से कहीं गलती से ही लग गया प्रेजेंट, वो बच्चा प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट था, गलती से लग गया, तो ये क्या हुआ, मैनुअल प्रोसेस के अंदर आपके एरर के चांसेस, द चांसेस टू कमिट अ पर्टिकुलर एरर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। बट अब टीचर्स की अटेंडेंस कैसे लगती है, टीचर्स की अटेंडेंस एक मैनुअल है, एक ऑटोमेटिक है। कैसे, आप सीधा बायोमेट्रिक मशीन नीचे लगी हुई है, आके फिंगर टच करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो अटेंडेंस है वो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अब मुझे बताओ कि क्या कोई टीचर ना आए और दूसरा कोई टीचर 4 बार अपनी फिंगर टच करे, तो क्या किसी और की अटेंडेंस लगेगी, बोलो यस और नो, नो में आंसर या यस में आंसर दो, जल्दी आंसर दो, नो बिल्कुल नहीं लगेगी। उसका कारण क्या है कि सिस्टम को जो हमने एजुकेट किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। अब अगले पे आ जाओ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। A database management system, that is a DBMS, is a computerized record keeping system that enables you to create, modify, store and extract information from a database। ये आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर देता है। It saves time and energy. The main function of DBMS is to provide the user with efficient and reliable method of data retrieval। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको एक इफेक्टिव वे, एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है, और एक विश्वास पात्र, रिलायबल मीन वो जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें, ऐसा एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे आप डाटा जिसमें दे भी सकते हो और रिट्रीव भी कर सकते हो। Moreover, it reduces the chance of error creeping into the database to great extent. Therefore, data handling using DBMS become fast and efficient। जिसके लिए ये जो प्रोसेस है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए चीजों को फास्ट और एफिशिएंट कर देता है। अच्छा अब जितने लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं, पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जो टेस्ट के लिए रेडी है वो लिख के भेजे, नहीं रेडी जल्दी लिख के भेजना जरा, घबराना नहीं है। गुरुजी ने जो कहा, हाँ क्या बात है, मेरे पास आ गया भाई, आ गया भाई, बता देता हूँ किसका आया सबसे पहले। मेरे पास सबसे पहले, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास सबसे पहले आया
गुरवीर सिंह जी का, आस्तिक जी का, फिर मेरे पास गुरप्रीत दोबारा भेज दिया, मौलिक गुप्ता जी, महक जी, प्रभाकर साहब नमस्कार, स्वयं मेरा बेटा, उसके बाद श्रेयान गुप्ता जी आ गए, अब जागे हैं काफी लोग, जसमीत जी आ गए, मानसी जी आ गए नमस्कार जी, सौम्या जी आ गए, रवलीन जी आ गए, स्वयं तो हो गया, दीक्षा जी आ गए, ईशेंद्र सिंह जी आ गए, वाह क्या बात है। अच्छा अब अगर रेडी हो तो मेरी बात मान लो, ये लो जी, मैं आ गया, तुम्हारे पास भी बुक अवेलेबल है, तुम भी आ सकते हो, मैं तो आ गया, ये लो जी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन करने आपने, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 है, जल्दी से पहले रीड कर लो, आराम से ले लो, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं तुम्हें, घबराना मत, 30 सेकंड, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। 1, 2 एंड 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ना, मेरे को नहीं आंसर भेजने, जिसने जिसने तीनों कर लेने हैं उसने मुझे सिर्फ डन लिख के भेजना है, मेरे को आंसर नहीं भेजने हैं, आंसर मेरे पूछने हैं तुमसे, मेरे को पहले डन लिख के भेजना, डन, DONE। वेरी गुड, हाँ, आस्तिक जी का डन आ गया भाई, बाकी किसी का नहीं आया, देख लूं, चेक कर लूं कहीं मेरे से तो नहीं गलती हो गई, नहीं अभी नहीं आया, आस्तिक गाबा जी का हो गया, आस्तिक जी का। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी करो यार, तीन तो हैं सारे, फिर अगली प्रक्रिया में सहयोग करें, जल्दी कर लो जल्दी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, प्रभाकर साहब डन, वेरी गुड, दो बच्चों का आ गया ना, मौलिक मैंने नहीं आंसर लेना, स्वयं कहता नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, गुरवीर का आ गया, कोई नहीं, स्वयं चिंता ना कर, जितने होते हैं उतने कर ले यार, घबराना। गुरवीर सिंह जी डन, वेरी गुड, चलो आ जाओ फिर, 1 मिनट आ जाओ, जसमीत का भी डन हो गया, सुनो फिर सुनो, छोड़ो आप डन को भी छोड़ दो, श्रेयान गुप्ता जी भी आ गया। अब मेरी बात सुन लेना जरा ध्यान से, मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, प्यार से मेरी बात सुनना पहले, फिर आंसर करना। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा डैश, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, आंसर आगे, आंसर आगे, आंसर आगे, क्या बात है। और मैं तुम्हें बताऊं, एक भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं है फिलहाल, जितने लोगों ने मुझे भेजा है। सबसे पहले नितिश सियाल साहब बिल्कुल सही, यशविंदर जी, महक जी, गुरवीर सिंह जी, जसमीत जी, गुलप्रीत जी, रवलीन जी, चिंतन जी, श्रेयान गुप्ता जी, आस्तिक जी, बनवी प्रभाकर जी, स्वयं जी, मानसी जी, बस करो उसके बाद, और आंसर क्या है, नहीं स्वयं का नहीं, स्वयं ने तो और ही कुछ लिख दिया। सौम्या, वेरी गुड, अच्छा इसका करेक्ट आंसर है डाटाबेस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज डाटाबेस, स्वयं अपडेट कर ले, इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पुत्र, मेरा बेटा, द करेक्ट आंसर इज डाटाबेस, लिख लेना मेरे बच्चों, डाटाबेस बुक पे। वेरी गुड, अगला तैयार हो जाओ, अगला तैयार हो जाओ, रेडी मेरे प्यारे साथियों, a computerized record keeping system that provides the user with efficient and reliable method of data retrieval, very good, very good, very, क्या बात है, मजा आ गया यार, सारे ही जितने आ रहे हैं सब सही आंसर है। सबसे पहले गुरप्रीत मेरे को लगता है टाइप करके रेडी बैठा था, जैसे ही मैंने खत्म किया साथ में एंटर हिट, DBMS गुरप्रीत सही है बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, आस्तिक जी बिल्कुल सही, जसमीत जी, समरदीप, वाह, समर थैंक यू यार, गुरवीर बिल्कुल ठीक, प्रभाकर साहब बिल्कुल ठीक है, सुरभि जी, श्रेयान गुप्ता जी, बस ठीक है, सारे ठीक है तो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अब अगला आ जाओ, तगड़े हो जाओ जरा, मुदित थैंक यू यार, मुदित स्लो चल रहा है, ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज फाइन, प्रभु के आगे हम ये कहते हैं प्रभु को कि आपको बिल्कुल कुशल मंगल रखे। चलिए जी अगला देखिए गुरु जी, छोड़िए इस बात को, चौथा पॉइंट आ गया मेरे गुरु जी, अ टाइप ऑफ डाटाबेस हैविंग फील्ड्स, और रुक जाओ अभी मत लिखना कोई भी, a type of database having fields without any structured relationship, ये देख आज तेरी क्या बात है, मैंने ना सबसे पहले मेरे बोलने से पहले एक आंसर आ गया था, मैंने वो कंसीडर नहीं किया, सॉरी उसके लिए माफ कर देना। सबसे पहला आंसर आया मेरे पास आस्तिक का, बिल्कुल सी ठीक है, गुरप्रीत का, जसमीत का, सुरभि का, मानसी का, श्रेयान का, अजलीना, मौलिक, प्रभाकर, महक, स्वयं, कोई बात नहीं, स्वयं चिंता ना किया कर यार, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल मत लैक किया कर। गुरवीर सिंह बिल्कुल ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फ्लैट फाइल, वेरी गुड,
अब सुन लो मेरी बात एक सेकंड के लिए, गुरुजी की बात स्वीकार कर लेना, गुरुजी की बात सुन लेना मेरे बच्चों। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंसंट्रेशन के बिना ये काम नहीं हो पाएगा, घबराइए मत। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे, आपसे और सभी लोगों से होती हैं इस दुनिया में। आप कृपया करके घबराइए मत। ये देखिए, अब मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का आंसर आपको भेज दिया है। फर्स्ट इज डाटाबेस, सेकंड इज डीबीएमएस एंड थर्ड इज द फ्लैट फाइल। सबके चैट बॉक्स में आ गया है, कृपया करके रेखांकित कर लीजिएगा। चलो अब चलो वापस पहले, चलो वापस पहले एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस करके आए, फिर गेम खेलेंगे। आ जाओ, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आओ मेरे साथ। वेरी गुड, चलो भाई आ जाओ। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, मैं आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, पहुंच गया। ये अब प्लीज मेरी बात एक्नॉलेज करना, मुझे मुझे एक्नॉलेज करिएगा। अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा उस चीज के लिए। देखना जरा, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान एकाग्रचित करना। A DBMS provides the user with efficient and reliable method of data retrieval. ये पहले भी रीड कर लिया कि एफिशिएंट सही माध्यम, रिलायबल वो माध्यम जिसके द्वारा विश्वास किया जा सके सिस्टम का, वो प्रोवाइड करता है डाटा रिट्रीवल के लिए। अब सेकंड आ गया भाई, सेकंड में आया इट फैसिलिटेट द रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का शाब्दिक अर्थ जो है, सरल भाषा में जो इसका अनुवाद है, दैट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप कहीं पे भी डाटाबेस के अंदर एक इंफॉर्मेशन को दो बार एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको ये सहूलत, ये फीचर प्रोवाइड करेगा कि आप उनको वो बताएगा कि ये सेम डाटा दो अलग अलग जगह पे आप सेव करने वाले हो, तो ऐसा ना करिए। जिससे क्या होगा, हमारी डाटा की रिडेंडेंसी जो है, रिडक्शन, रिड्यूस हो जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कम हो जाएगी। थर्ड, मेरे प्यारे साथियों, it increases the efficiency, speed and flexibility in searching and assessing the information, thus saving time and energy। ये कार्य आपको एफिशिएंसी से करके देगा, स्पीड से करके देगा और फ्लेक्सिबिलिटी से, लचीलेपन के साथ करके देगा। जिससे होगा क्या, आपकी दो चीजें बच जाएंगी, एक समय और एक आपकी ऊर्जा, जो एनर्जी है वो आपकी बच जाएगी। अब अगला मेरे प्यारे साथियों, डीबीएमएस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग डिफरेंट यूजर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। आप जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आप एक डाटा को दूसरे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, उनको दूसरे लोगों के साथ आप बांट सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सेकंड लास्ट जो पॉइंट है, that says in a DBMS the data administration has a complete control over the database. It ensures that data is assessed only by the authorized user। अब इसमें हमारी एग्जामिनेशन वेबसाइट आ गई भाई। एग्जामिनेशन वेबसाइट में क्या करते हैं, एक तो हमारे पास यूआरएल होता है, दूसरी चीज एक हमारे पास एडमिशन नंबर होता है यूजर नेम में, और एक हमारे पास पासवर्ड होता है। ठीक होगी बात मेरी, मेरी बात क्लियर होगी। एडमिशन नंबर, हमारा पासवर्ड, ये यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने क्या किया, मेरी बात जरा प्लीज गौर से सुन लेना। आप चाहते हैं PT1 का रिजल्ट देखना, आपको अभी तक हमने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, स्कूल की बात कर रहा हूँ, कि स्कूल में जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने डाटा को अभी अलाउ नहीं किया विजिबल करने के लिए। आप बार बार वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो सकती है, पर आपको वो डाटा जो है वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। मेरा बच्चा लास्ट जो मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, अगर आपको याद हो, और मुझे लगता है कि शायद याद होगा, DBMS also supports the data integrity as it ensures that the stored data follow the customized standard of an organization। उदाहरण के तौर पे, the maximum mark of an examination are set to be 100। You can have rule to make sure that the database accept the number only between the range of 0 to 100। अच्छा आप मुझे बताओ, इसके लिए अगर तुम्हें याद है तो, अगर नहीं याद तो नो लिखना, किस चीज को हमने किया था, कि जिसमें भाई हमने कहा कि ये 0 से लेके 100 तक की वैल्यू डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं, या कुछ ऐसा कंडीशन लगाई थी। कौन सा नाम क्या था उसका? वेरी गुड। अगर नहीं पता तो प्लीज नो जरूर लिख के भेज देना, मेरी हाथ जोड़ के नंबर विनती है, नो लिख के भेजिएगा ना, स्वयं यस नहीं। या तो किया था, याद है वो तो मुझे पता है, सब लोगों को याद है,
बट अरे वाह क्या बात है मौलिक, बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा नजदीक पहुंचा है यार। मतलब पहुंच गया वहां पे, बिल्कुल सही है, बट पूरा एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाया अभी वहां तक, एग्जैक्टली पूरा नहीं पहुंचा। क्या, वेरी गुड रिस्पेक्टेड मुदित गोपाल जी। मौलिक गुप्ता जी फिर भी मैं कंसीडर कर रहा हूं बिल्कुल सही है। मुदित मेरा बेटा है, उसने बिल्कुल ठीक लिखने की कोशिश की है, स्पेलिंग एरर है, वैलिडेशन रूल है। मेरा बेटा गुरप्रीत ने भी ठीक लिखा है। मौलिक गुप्ता जी बिल्कुल सही है, गुरप्रीत जी, मानसी मेरी बिटिया, इन लोगों ने ठीक लिखा है। अच्छा अब एक एग्जाम्पल देना, ये देखना, एक सेकंड देखना जरा, मैं आप टेबल पे आ गया। वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना, वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, मैंने अब कहा, मेरी बात सुन लो, एक सेकंड देख लो प्लीज। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो भाई चला गया डिजाइन व्यू पे, ये देख लो, याद रखना कि मैं डिजाइन व्यू पे जा रहा हूँ, ये मैं डिजाइन व्यू पे चला गया, ये लो मैं आ गया डिजाइन व्यू पे। अब मेरी बात सुन लेना, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती आपके चरणों में, मैं कहता हूँ कि भाई तुम सैलरी 100 से ज्यादा एंटर नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। अब मैंने यहाँ पे वैलिडेशन रूल में लिख दिया, मैंने कहा जो सैलरी होगी वो लेस देन इज इक्वल टू 100 होगी। मैंने यहाँ पे आके इस जगह पे मैंने मेंशन कर दिया लेस देन इज इक्वल टू, गुस्से हो गया क्या मेरे साथ? मैंने सैलरी पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आके लिखा लेस देन इज इक्वल टू। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड में कुछ कई बार गुस्से हो जाता है ना भाई, मेरे जैसा ही है ना ये भी तो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ध्यान, एक मिनट। अच्छा शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें जो एग्जिस्टिंग वाला टेबल है उसमें वैलिडेशन नहीं अलाउ कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे आके एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है यार, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने डिजाइन व्यू पे किया, ये मैंने यहाँ पे टेबल, टेबल का नाम 2 कर दिया। एक सेकंड देखना, सिर्फ 2 कॉलम ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। मेरा बच्चा, मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया टीचर, टीचर अंडरस्कोर कोड, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने कर दिया नंबर, और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे आके कर दी भाई सैलरी, और कुछ नहीं लिखा, सैलरी। और यहाँ पे भी आके मेरे गुरुजी मैंने लिख दिया नंबर, मैंने आगे प्रभु जी सेव कर लिया, ये सेव हो गया। अब मेरे गुरुजी मैंने क्या किया, आपके चरणों में विनम्र विनती, मैं यहाँ पे आया, ये देखो भाई, मैंने यहाँ पे आके टाटा शीट व्यू पे क्लिक कर दिया। अब उस पे करने से पहले मैंने यहाँ पे इस चीज पे डिजाइन पे ये जो नंबर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे आया, अब देखते चलता है कि नहीं। अब चल पड़ा, मैंने लिखा लेस देन इज इक्वल टू 100, और मैंने सिंपल ये लिख दिया, यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, मैंने सिंपल लिखा नॉट अलाउड। अब ये देख लो भाई, तुम्हें पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, अब दोबारा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आया जल्दी से इस जगह पे, अब मैंने टीचर कोड डाल दिया 101, और मैंने सैलरी डाल दी 67, फिर मैंने लिखा 105, और मैंने यहाँ लिख दिया 150। जैसे ही हमने किया, ये क्या कहता है, दैट इज नॉट अलाउड, ये आपको अलाउड नहीं करता, इस चीज को करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। जितने बच्चों को मेरी बात यहां तक के लिए समझ आ गई है, वो कृपया करके मुझे लिख के भेजें, टुडे इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, वेरी गुड, जल्दी से लिख के भेजना भाई। क्या बात है, आ गया। इस बार सबसे पहले सलीना का है, एक मिनट रुक जाओ, अभी देख लेते हैं। और रुक जाओ यार, धीरे धीरे भेजा करो। एशलीना, फिर गुरवीर, फिर मेरा जसमीत, फिर मैग, फिर गुनप्रीत, फिर चिंतन, फिर मौलिक गुप्ता, फिर सुरभि, फिर कृतिका, फिर श्रेयान, फिर मानसी, फिर सौम्या, फिर दीक्षा, फिर बनवी, फिर समृद्धि, फिर नीतीश, नीतीश सयाल साहब, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, इतनी बात मेरी सबको समझ आ गई। अच्छा अब अगले, अगले टास्क पे आ गए, पहले जंग लड़ाएं, आ जाओ मेरे साथ, आओ दोबारा वहीं आओ जहां पे थे हम लोग। ये टास्क कर लिया था हमने, अब हम करेंगे 3 5 6 7 8। चलो भाई आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट पहले 2 मिनट आराम से, कोई आंसर मत भेजना यार मुझे, कोई आंसर मत भेजना, अपने पास 7 मिनट पड़े हैं, लगभग 7 मिनट हैं अभी अपने पास उपस्थित। आराम से कर लो, 1 मिनट ले लो, पहले कर लो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, तुम भी वेट करो, आराम से करो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका हो जाए वो कृपया करके मुझे डन लिख देना, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई जरूर करना, इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम छोड़ दें, जो आप कर सकते हैं वो करिएगा प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरा बच्चा, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक मेरे को अभी किसी का आया नहीं भाई, किसी का मुझे डर नहीं आया, बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अभी सब लोग डटे हुए हैं, अरे वाह मैंने अभी कहा ही है कि मेरे को किसी का डर नहीं आया है। और ये देखो भाई, देख लो, बनवी प्रभाकर जी सबसे पहले, फिर मेरा बेटा समर, फिर मेरी बिटिया सुरभि, क्या बात है। 3 लोगों का तो आ गया भाई, जल्दी करो। मेरे 5 पूरे हो गए, फिर मैं शुरू करूंगा, 5 पूरे हो जाए। 2 और की रिक्वायरमेंट है अभी मुझे, अभी तो 3 हुए मेरे पास। ये लो, एक और आ गया, जसमीत भी आ गया, एक रह गया, एक डन मेरे पास और आ गया, 5 हो गए। 5 की बहुत महत्वता है, 5 जो है वो उसकी बहुत महत्वता है ना। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि भाई 5 हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जल्दी आ जाओ ऐसा ऐसा ना हो 5 महीना भेजो है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लो जी, आ गया जी मेरे पास, श्रेयान गुप्ता साहब आ गए, डन। अच्छा आप सुनो, फिर रुक जाओ, आप कोई डन मत भेजना, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लेना प्लीज, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है भाई। अब मेरा पुत्र सुनना, बस आंसर भेजना, प्यार से पहले सुन लेना। A database object that displays the selected data in a printable format. Very good, very good, very good, very good। इससे इससे पता लगता है कि गुरुजी की बात सुनी गई है, गुरुजी की बात स्वीकार हुई है। मेरा बेटा सियाल साहब रिपोर्ट, बनवी रिपोर्ट, सुरभि, मौलिक गुप्ता, जसमीत जी, महक जी, अशलीना जी, समरदीप जी, श्रेयान जी, गुनप्रीत जी, वेरी गुड। जितने बच्चों ने मुझे आंसर दिया है उसमें से एक भी शिष्य ऐसा नहीं था जिसका आंसर गलत हो। करेक्ट आंसर लिख लेना भाई, द करेक्ट आंसर इज रिपोर्ट, REPORT। अब अगला आ जाओ, तैयारी कर लो, अभी मत भेजना, सुन लेना पहले क्वेश्चन। A set of characters that represents a valid value। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पहले टाइप करके मुझे लगता है रेडी रहते हो ना, जैसे ही मैं चुप होता हूँ वैसी। समर बिल्कुल सही, मौलिक सही है, प्रभाकर सही है, सुरभि बिल्कुल ठीक है जी, चिंतन जी ओके, गुनप्रीत जी ओके, महक जी ओके, जसमीत जी, श्रेयान जी, सौम्या, सौम्या, समर बिल्कुल सही है, सबका सही है। एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज डाटा। मेरे प्यारे पुत्रों, मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर है डाटा। अगला, अगला आ जाओ मेरे गुरुजी, अगला आ जाओ। आंसर मत लिख के भेजना, चाहे टाइप करके रख लेना। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डाटाबेस that displays data in the form of rows and column। क्या बात है, टाइप करके पहले ही रखा हुआ था समर ने भेजा सबसे पहले, समर सही है, गुनप्रीत ओके, सुरभि, बनवी, श्रेयान, जसमीत, चिंतन, मानसी, मौलिक गुप्ता जी, कृतिका, कृतिका मेरी बिटिया, ठीक है। जितने लोगों का मेरे पास आंसर आया सबका आंसर सही आया मेरे प्यारे बच्चों। द करेक्ट आंसर इज टेबल, TABLE। सेकंड लास्ट जो हमारा टास्क है आज का, सेकंड लास्ट ले लो मेरा बच्चा, देख लो कृपा करके एक बार मेरे बच्चों। अ टाइप ऑफ डाटाबेस दैट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। कौन सा अरे वाह, अरे वाह, पहला गलत आया था, मुझे लगता है किसी ने भेजा था, गलत भेजा था। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, टेबल तक ये समर, समर ठीक है, समर का ठीक था, गुरप्रीत का बिल्कुल सही है। मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ गलत किसका है। नीतीश का गलत है भाई, मनवी ठीक है, जसमीत ठीक है, और मेरे को अभी एक मिनट रुक जाओ। जसमीत, जसमीत के बाद कृतिका गलत है, कृतिका का गलत है, मानसी का बिल्कुल नहीं, मानसी का भी गलत है। मौलिक गुप्ता ने नो लिख के भेजा। इतना शुक्र है परमात्मा का कि बच्चे बात सुनते हैं टीचर की। मैंने बोला था जिसको नहीं आता वो नो लिख के भेज देना, मौलिक ने मुझे नो लिख के भेजा, थैंक यू मौलिक जी। अच्छा, अब 2 तरीके के डाटाबेस है आपके पास, एक फ्लैट फाइल है और एक रिलेशनल डाटाबेस है। तो फ्लैट फाइल तो हो नहीं सकता भाई, है ना, फ्लैट फाइल तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा बताओ, अब लिखो चैट बॉक्स में, अगर हिंट पकड़ लिया हो तो। आर से स्टार्ट होता है, री,
ले श अब देखो, अब पकड़ा ना, अब पकड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर व्हाट इज फोर आंसर? समर, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप चौथे फोर्थ पॉइंट का आंसर पूछ रहे हैं ना गुरुजी? बेटा वो फ्लैट फाइल था मेरे वाहेगुरु। बिल्कुल ठीक है। चलो अब इसका आंसर लिखना रिलेशनल, रिलेशनल। वेरी गुड। अब लास्ट आ जाओ, फिर हमारा समय भी खत्म है ऑलमोस्ट, हमारा समय भी ऑलमोस्ट खत्म है। देखना जरा मेरे गुरुजी, अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट provides user friendly interface to facilitate the data entry process। आ गया सही। वो देखो चैट बॉक्स में, वो देखो जी आ गया, वो देखो जी आ गया। वेरी गुड, शाबाश। और सबसे पहले आया मेरा बेटा समर, फिर महक, फिर मौलिक, फिर गुरप्रीत, अशलीना, बनवी, कृतिका। श्रेयान ने लिख दिया नो, कोई बात नहीं श्रेयान जी, काहे घबराते हैं। गुरवीर सिंह जी फॉर्म्स, वेरी गुड। अब एक सेकंड रुक जाना, अब कोई आंसर मत करना। एक मिनट समय, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब एक मिनट रुक जाना, अब एक मिनट रुक जाना, आपके चरणों में विनम्र विनती है। एक मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड का रिपोर्ट आ गया, फिफ्थ का आ गया मेरे वाहिगुरु जी डाटा, उसके बाद मेरे वाहिगुरु जी सिक्स का आ गया मेरे वाहिगुरु जी टेबल, उसके बाद मेरे वाहिगुरु जी सेवन का आ गया रिलेशनल, उसके बाद मेरे वाहिगुरु जी एट का आ गया FORM। अच्छा आप देखना, एक बार गुरु जी ने भेजा आपको, आपके चरणों में स्वीकार करिएगा जरा सारे, मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दिया जी, है ना? चेक कर लो। और अगर मेरे बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ आ गई है तो एक सेकंड रुक जाना, मैं कुछ भेज रहा हूं तुम्हें, मुझे भेज देना भाई। अगर मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूं, अगर आ गई हो समझ तो मुझे भेज देना। लो